हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी को जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको ये मेरी तरफ से ये सारी ग्रीटिंग्स। और आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी लगे हुए होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल, जहाँ पे आपको मिलती हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आपकी एसएससी, यूपीएससी, हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को आप तैयारी कर सकते हैं ब्रेनीपीडिया स्किल चैनल के माध्यम से। तो आई होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, फॉलो कर रखा होगा और अच्छे से वीडियो को यूटिलाइज कर रहे होगे देख के, और अपनी नॉलेज को बूस्ट कर रहे होगे। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लेक्चर, जहां पे हम करने वाले हैं कुछ बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस। मैंने तुम्हें प्रैक्टिस जो करवाई थी प्रॉफिट एंड लॉस की, वो फर्स्ट क्लास में मैंने तुम्हें बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई थी कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। और आई होप कि तुम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से वीडियो को देखा होगा, समझा होगा, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी डेवलप हुई होगी प्रॉफिट एंड लॉस को लेके। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही होगा, जिसमें मैं आपको कुछ टाइप के क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, एएलपी, आरआरबी, जो भी एग्जाम है, पैरामेडिकल एग्जाम भी होने वाले हैं अभी, आरआरबी, एएलपी की अभी डेट भी आ चुकी हैं। जो सीबीटी 2 होने वाला है उसमें भी ये बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये है हमारी तरफ से आरआरबी एनटीपीसी का बैच, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। सफलता एक्सप्रेस इसका नाम है। नेक्स्ट स्टॉप रेलवे में गवर्नमेंट जॉब। तो चलिए फिर बिना देरी किए हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का शुभारंभ। तो हमने कर ही दिया है, उसका सेकंड लेक्चर लेक्चर जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो मैं आपका क्वांट टीचर, आपका दोस्त, आपका होस्ट, जो भी आप समझ लो, आपका टीचर आपके लिए बेहतरीन क्लास लेके आता है। प्लीज फॉलो जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस लेक्चर 2 में क्या समझने वाले हैं हम, क्या देखो, हम कुछ बहुत ही बेहतरीन चीजें समझने वाले हैं, जहां पे हम एसपी और सीपी का रिलेशनशिप, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम एसपी और सीपी को अगर बराबर बराबर होगा तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे। उसके बाद हम मतलब रेशियो के प्रोपोर्शन में भी देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को रेशियो बना के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सीपी और एमपी को, ठीक है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और क्वेश्चंस के हिसाब से हम समझेंगे, क्वेश्चंस के हिसाब से हम टाइपिंग टाइप जो है, जो भी टाइप्स हैं वो समझेंगे। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। पहला क्वेश्चन हम चलते हैं पहले टाइप की तरफ, जहां पे महेश करता है परचेज। महेश परचेज द रेडियो एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। हिज गेन परसेंट इज, उसका गेन परसेंटेज क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि महेश ने परचेज किया है एक रेडियो 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। भाई, 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? 9/10, 9/10 का मतलब बेटा ये हो जाता है कि महेश ने कोई चीज सेलिंग प्राइस के 9/10 पे खरीदी है, और उसको 8% मोर देन, 8% का मतलब मान लो, मैं इसको मान लेता हूं 8/100, 8/100 मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। 8/100 यहां से देख रहे हो तुम, यहां से तुम्हें 8/100 दिख रहा है, बिल्कुल सर दिख रहा है। तो 8/100 को यहां से मैं, अगर ये सीपी, सॉरी एसपी जो है 100 था, अब वो एसपी कितना हो जाएगा? अब वो जो एसपी है वो 108 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मुझे ये बता दो। अगर मैंने यहां से रेशियो निकाल लिया, अब एक देखो कि महेश परचेज द रेडियो एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो सीपी क्या हुआ? 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस परचेज किया है, 9/10, जीरो से जीरो कटा, तो भाई सीपी हो गया 90, 90। और उसके बाद उसका गेन परसेंट पूछा है 108 से,
किससे पूछा है? 108 से कितने का फायदा हो रहा है? 18 का। कितने पे? 90 पे। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है हमें, सीपी पे हमेशा हम प्रॉफिट परसेंटेज बताते हैं। देखो 18 पंजे 90, 5 दूनी 10, 20% का हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आया हो तो मैं दोबारा से तुम्हें बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा समझा देते हैं। एक बार दोबारा अच्छे तरीके से मैं दोबारा बता देता हूं ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन जो है आ जाएगा। टेंशन तुम्हें एकदम नहीं लेनी है। मैं जब तक बैठा हूं आपके पास, महेश चाहे कितने भी परचेज कर ले, कितनी भी दुकानें लूट ले, हम उसका क्वेश्चन निकाल देंगे। महेश परचेज अ रेडियो एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। भाई 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। परचेज्ड का मतलब क्या है? परचेज्ड मतलब उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हम साइड में रख देते हैं। फिर कहता है कि एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो भाई 8% का मतलब होता है 8/100। मैं इसको SP1 मान लेता हूं, और ये जो है वो बढ़ा हुआ सेलिंग प्राइस है। 100 में 8 प्लस करूंगा तो 108। ये हमारा क्या हो जाएगा? SP2, जो बढ़ा हुआ सेलिंग प्राइस है। अब वो बोल रहा है कि महेश ने जो परचेज किया था, ये जो था मेरा बेस जो है सेलिंग प्राइस का है, और 9 जो था वो क्या है? मेरा कोस्ट प्राइस था। 9/10 ऑफ सेलिंग प्राइस। जीरो से जीरो कटा तो कितना बचा? 90। 90 मेरा क्या था? कोस्ट प्राइस। देखो 100 मेरा ये था ना एसपी, इसी को मैंने यूज किया, उसी का तो 9/10 खरीदा था उसने, तो ये सीपी हो गया। सीपी अगर 90 है और SP2 जो है वो 108 है, तो इसमें 18 का डिफरेंस है। मतलब मैंने तुम्हें बताया था, अगर एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। अरे बेटा एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस तुम्हारा कुछ भी हो, तुम दाल लेने गए थे, याद है? मैंने बताया था दाल वाली चीजें, तुम्हें वो डिस्काउंट पे 120 पे दे देता है, और 100 का वो मैन्युफैक्चरिंग है, तो भैया कॉस्ट प्राइस तो 100 की थी और सेलिंग प्राइस 120 की थी, तो 20 का मेरे को प्रॉफिट हो गया, एसपी माइनस सीपी। तो 18 बाय क्या हो जाएगा? 18 बाय सेलिंग प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट निकलता है, तो मैं पिछली वाली क्लास में बता रखा है मैंने। 18/90 इंटू में 100, 18 पंजे 90 और 5 20% हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यही बताया था मैंने। बात समझ में आ रही होगी मेरे दोस्तों, मेरे यारों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बिना देरी किए हमें अगले क्वेश्चन पे चलना ही होगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो a man purchased a bedsheet for rupees 450 and sold it at a gain of 10% calculated on the selling price. अब ये बात क्या कह रहा है? sold it at a gain of 10% calculated on the selling price, calculated on the selling price, the selling price of the bedsheet is, अरे वाह, कोई बात नहीं सर। ये बोलता है मैंने परचेज बेडशीट ऑफ 4 रुपीज 450। ₹450 को हम साइड में रखेंगे, हम पता है परसेंटेज से ही सारी चीजें निकाल देंगे। सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%, मतलब 10% जो गेन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? सेलिंग प्राइस पे। मतलब जो बेस दे रखा है वो मेरा सेलिंग प्राइस है, तो बेटा 10% 100 पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट दे रखा है, तो अगर 10 मैं 100 में से घटा दूं तो मेरा सीपी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 10 इसको में से घटा दो, सीपी कितना आ गया? सीपी आ गया 90, और 90 ही परचेज वैल्यू थी 450। 95 जा मतलब 95 जा 450 होता है। तो एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस कितना हुआ? मैं इसको 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा सर। बिल्कुल सर, सेलिंग प्राइस तो 500 हो गया। बिल्कुल सही जवाब, सेलिंग प्राइस हमारा 500 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, कहीं फॉर्मूले का यूज किया मैंने? सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज की चीजों को यूज करके मैं सीधा आंसर निकाल के तुम्हें दे रहा हूं, और तुम इजीली आसानी से, बस तुम स्टेटमेंट ध्यान रखना, क्योंकि जब तुम स्टेटमेंट ध्यान नहीं रखोगे तो नैया डूबने की कगार पे आ जाएगी। नैया को डुबाना नहीं है, नैया को बचाना है, इसीलिए चप्पू चलाते रहना है और पढ़ते रहना है ढंग से। कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस की बात कर रहा था, तो सेलिंग प्राइस का मैंने रेशियो निकाल लिया, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली। फ्रैक्शन वैल्यू से मुझे पता है जिसकी बात करेगा वो वैल्यू नीचे होगी। 100 में से 10 घटाओगे तो हम सीपी पे पहुंच जाएंगे। सीपी की वैल्यू परचेज वैल्यू होती है, वही दे रखी है 95 जा 450। 5
एक यूनिट की वैल्यू 5, तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 500। 500 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बता दीजिए। नहीं आया हो तो हम दोबारा बता देंगे। सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक तरह दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 625 इज द सेम एज द लॉस इंकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपीज 435। बेटा मैंने एक लाइन बनवाई थी, वो लाइन हमेशा याद रखना, क्योंकि वो लाइन जो है वो लक्ष्मण रेखा है, तुम्हें ढंग से पार करनी होगी। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 625, कोई चीज 625 की बिकी होगी यहां पर, उसको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। जितना प्रॉफिट उसको यहां पे हुआ है उतना ही लॉस उसको यहां पे होगा जब वो उस चीज को 435 रुपए की बेचेगा। बात समझ में आ रही है, यही यहां पर लिखा हुआ है। अब पूछ रहा है कि बेटा ये बताओ कि सीपी क्या होगा। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहां पे प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम हो, दोनों क्या हो, सेम हो, तो कुछ नहीं करना, तुम्हें बस सीपी निकालना है, तो इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। मतलब कहने का मतलब है तुम्हें सीधा इन क्वेश्चंस में एवरेज लगा देना है। एवरेज कैसे लगाते हैं, 625 और 435 कितना होता है, 6 4 10, 1000 और 1060, तो 435 प्लस 635 डिवाइड बाय 2, 1060 डिवाइड बाय 2, दो 530, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ किसी भी चीज की जरूरत थी क्या यहां पर, किसी भी चीज किसी भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ी क्या यहां पर, नहीं, एवरेज तो सबको निकालना आता है। तो मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं तुम्हें आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट सभी पेपर में देखने को मिलते हैं। रेलवे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। इवन एसएससी की भी तैयारी करो तो ये क्वेश्चंस तुम आराम से इजीली कर सकते हो। ऐसे ही प्री के क्वेश्चन जाके देख लेना, तुम्हें एसएससी में भी ये क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस को क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं सेट कर रहा हूं, जो मैंने तुम्हें दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है बता दिया मैंने, एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज निकालना है जब प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सेम दे रखा और वैल्यू दे रखी हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 480 एट सम प्रॉफिट, हैड शी सोल्ड इट फॉर रुपीज 400, then there would have been a loss equal to 1/3 of the initial profit। अब देखो यहाँ पे 1/3, ये जो बात कर रहा है 1/3 की ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, ये चीज समझने वाली है। वहां पे इक्वल प्रॉफिट था बेटा, यहाँ पे 1/3 की बात कर रहा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में इक्वल प्रॉफिट था तो मैंने तुम्हें एवरेज निकालना बताया। इस वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे सर, देखो सर इसीलिए तो टाइप लेके आया हूं, कोई बात नहीं, हम लक्ष्मण रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 480 एट सम प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट हुआ होगा उसको, हमें नहीं पता, यहाँ पे सीपी है, कुछ प्रॉफिट हुआ होगा 480 का बेचने पे। अगर वो 400 का बेचता, अगर वो 400 की बेचती, अनु है भाई, जेंडर कैसे चेंज कर दे। ठीक है, अगर वो 400 की बेचती तो उसको 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, मतलब अगर यहां पर 1/3, देखो 1/3 बोल रहा है, मतलब उसको 3 का प्रॉफिट यहां हुआ होगा, तो उसको 1 का प्रॉफिट यहां हुआ होगा, मतलब 1 का लॉस यहां हुआ होगा। देखो वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट 3 था, मान लो 3 था, उसका लॉस जो है वो 1/3 का होता। ये रेशियो मान लिया मैंने बेटे, रेशियो। ठीक है, समझ में आया, 1/3 तो हमने रेशियो यहां पे निकाल लिया। अब देखो, अब यहां पे क्या कह रहा है कि 1/3, तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब देखो यहां से यहां तक की यूनिट रेशियो में कितनी है, 1+3, 1+3 कितनी हो गई, 4। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400, और 480 में डिफरेंस दिख रहा है, कितने का, 80 का डिफरेंस दिख रहा है सर। 4 दूनी 20 पे चले गए,
20 पे अगर तुम एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो इस यूनिट की वैल्यू कितनी है 20। तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी सर 420 आ जाएगा, प्लस ही तो करना है। अब देखो तुम कहोगे नहीं सर, यहां से बताना। लो 20 दिया कितना होता है 60, अगर तुम 480 में से 60 घटाओगे तो कितना आएगा 420 ही तो आएगा। अरे आंसर कहीं से भी निकालो आंसर आएगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई कि आंसर हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 420 होगा। 420 ही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। अरे भैया हमको बता ही दो, तुमको समझ आ रहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं तुम्हें। ये चीज हमेशा याद रखनी है, रेशियो का बहुत ही बड़ा खेल है, परसेंटेज का बहुत बड़ा खेल है। तुम्हें क्वेश्चंस टाइप वाइज मैं करा रहा हूं, वो क्वेश्चन देखते रहो, तुम्हें मजा आता रहेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अरे बंधुओं, अरे वीर जवानों, बोल दो। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता क्या है, कहता है वैसा ही क्वेश्चन उसको अलग टाइप से देखो। द gain on selling an article at rupees 1060 is 20% more than the loss incurred on the selling it at rupees 950. In order to gain 20% the selling price will be। अरे कोई बात नहीं बंधुओं, मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सीपी खड़े हैं भैया हमारे। अगर वो कह रहा है गेन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 1060, अगर वो 1060 की बेचता तो उसको 20% मोर देन द लॉस इंकर्ड ऑन सेलिंग इट एट रुपीज, लॉस जो होता उसको बेचने पे उससे 100 मतलब 20% ज्यादा। मतलब अगर यहाँ 100% का उसको लॉस हुआ होता तो यहाँ प्रॉफिट उसको 120% का हो जाता। यहीं से मैं क्या निकाल लूंगा, यहीं से मैं रेशियो निकाल लूंगा। अरे रेशियो निकालना है तो क्या करूंगा भैया, देखो ये 5 पे और ये 6 पे, इस पूरे यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 11 यूनिट। इसकी वैल्यू 6 5 11 होता है ना, अब ये प्लस करके मत पूछना मुझसे। 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू 950 से 1060 घटाओगे तो बेटा कितना आएगा, 11 यूनिट की वैल्यू सर, 11 यूनिट की वैल्यू 110 है। तो एक यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू सर 10 हो गई। अगर एक यूनिट की 10 हो गई तो यहां पे मुझसे पूछा है क्या, यहां पे मैं कहीं से भी निकाल दूंगा, 10 इंटू में 5, ये 50 हो गया। 50 अगर 950 में प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा सीपी, 1000। 1000 ही हमारा आंसर है। लो जी यहाँ पे करके दिखा दो। सर 6 से 10 को मिलाएंगे तो कितना होता है 60, और 60 अगर इधर से जाएगा तो 1000 होगा। सीपी हमारा क्या आ जाएगा, 1000 रुपीज। 1000 रुपीज आ गया मेरे भाई, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज बहुत महत्व है भैया 1000 रुपीज का। ध्यान रखिए, 1000 के करारे करारे नोट जो कमाने हैं तुमको, क्यों भाई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ रहा होगा बेटा। इसको ऐसे ही समझते रहो, करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अब क्या कहता है, कहता है इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स। वाह, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि अगर सेलिंग प्राइस जो है, मान लो यहां पर है, ये एसपी है भैया हमारे, ये सीपी हैं, और ये हमारे सेलिंग प्राइस डबल हो गए हैं। मान लो कह रहा है कि अगर एसपी इज डबल, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो डबल हो जाता, द प्रॉफिट ट्रिपल्स। अब मैं यहां पे एक रेशियो बनाने की कोशिश करूंगा। क्या बनाने की कोशिश करूंगा, रेशियो बनाने की कोशिश करूंगा कि अगर सेलिंग प्राइस डबल हो जाता, मान लो मैं इसको 2 मान लेता हूं, अगर सेलिंग प्राइस इसका डबल हो जाता तो ये 4 हो जाता, 4 हो जाता। और यहां पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट देखो, यहां से प्रॉफिट जो है उसका ट्रिपल हो जाता, 3 गुना हो जाता। ठीक है, 3 गुना होने का मतलब क्या है, कि मतलब यहां पे अगर ये 1 होगा तो प्रॉफिट देखो प्लस 3 करूंगा तो 4 हो जाएगा, ट्रिपल्स हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट 3 गुना हो रहा है ना, मतलब कि यहां पे जो यहां पे प्रॉफिट था उसका 3 गुना हो गया। देखो
यहां पे 1 माना, इसको 2 हो गया, तो मतलब एक प्रॉफिट मिल रहा था, और इसी प्रॉफिट का 3 गुना हो गया क्या, एसपी। और मैंने ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि सेलिंग प्राइस भी क्या हो गई, दुगनी हो गई। समझ में आ रही है चीज। अब प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं यहां से निकालूं, कहां से निकालूं, यहां से निकालूं, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, बताओ बताओ। मतलब फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, यहां से देख लो। प्रॉफिट परसेंट यहां का बताना है, 1/1 इंटू में 100, मतलब 100 ही हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे ये बता दो यार, अरे बता दो। ठीक है, चलो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत ही आसान, बहुत ही एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट, a shopkeeper sells a product at some loss. If he reduce the selling price of the product by 5%, अगर वो प्रोडक्ट का, हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय 5%, हिज लॉस इंक्रीज बाय 4%, एट व्हाट लॉस परसेंट ही सेल्स हिज प्रोडक्ट। देखो यहीं से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ये क्वेश्चन देखने में तुम्हें टफ लगेगा, लेकिन 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 हमारे पास कुछ ऐसी तरकीबें होती हैं, जो क्वेश्चंस को तुम जो इंप्लीमेंट करने वाले हो बेटा, वही वही तुम एग्जाम में इंप्लीमेंट कर देना, और तुम क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखो, कहता है शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट एट सम लॉस इफ ही रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय 5%। मैं मान लेता हूं 5% जो है सेलिंग प्राइस क्या हुआ, और प्रोडक्ट 5% रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, वो बराबर किसके है, हिज लॉस इंक्रीज बाय 4%। भाई जो लॉस है मेरा, वो 4% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मेरे पास यहाँ पे एसपी और लॉस का ना, मैं ये निकाल लूंगा रेशियो, सीधा यहीं से निकाल लूंगा। जी सर, 4 बटे क्या आ जाएगा, 4 बटे मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था सीपी माइनस एसपी जो होता है, वो ही तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। यहाँ पे लॉस मुझे मिल जाएगा सीपी माइनस, सॉरी, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब यहाँ पे अगर लॉस होगा तो माइनस का होगा, ठीक है, क्योंकि जब लॉस होता है तो सीपी हमेशा बड़ा होगा और एसपी हमारा छोटा होगा, तभी ये होगा। तो यहां से, ठीक है, यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, सीपी माइनस एसपी। तो अब सीपी तो ऐसा क्या ऐसा है, और एसपी हमारा 4 दे रखा है, लॉस हमारा 5 दे रखा है, तो सीपी कितना आ जाएगा बेटा, 9। सीपी हमारा यहां से कितना आ गया, 9। अगर सीपी 9 है और लॉस कितने का है, क्योंकि पूछा है एट व्हाट लॉस परसेंट ही सेल्स हिज प्रोडक्ट, कितने का बेचा उसने, परसेंटेज ही पूछा है ना, तो बस 5 का लॉस था, 9 पे कितने का हो गया। तुम्हें मैंने बताया है कि 1/9 जो होता है फ्रैक्शन, वो 11.11 परसेंटेज का होता है। तो भैया 5/9 कितने को, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5/9 हो जाएगा 55.55 परसेंटेज। खत्म, आंसर। यही तो हमारा आंसर है। बात समझ में आई, ओ भैया, बात समझ में आई कि नहीं, मुझे बताई दो। नहीं आई हो तो दोबारा समझा देंगे। दोबारा क्या समझाना है, एक बार रिवर्स करो वीडियो को, दोबारा समझने की कोशिश करो, और तुम बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। हमें पूरा भरोसा, अपने नौजवान, अपने वीर जवानों पे हमें पूरा भरोसा है कि तुम जो हो बहुत मेहनती बालक हो, हमको पता है। अब देखो, एक टॉपिक जो है बड़ा सुंदर टॉपिक है, उस सुंदर टॉपिक को तुम भूल मत जाना, क्योंकि आज की क्लास में वो सुंदर टॉपिक बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। उस समझाए हुए टॉपिक को तुम भूल मत जाना, ओ भैया, भूल मत जाना। क्योंकि ये जो है, सीपी और एसपी जब सेम होते हैं, क्या होते हैं, सीपी और एसपी जब सेम होते हैं, तो उसका चक्कर बता रखा है, जब सीपी और एसपी सेम होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो, जब क्वेश्चन में सीपी और एसपी सेम दिए हों, तो तुम्हें क्या करना है, देखो, उसके नेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जब हो, जब सीपी सेम हो, तो बेटा ध्यान रखना,
कि जब सीपी अगर सेम होगा, सीपी जो है वो सेम होगा, तो क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस का हम क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज का हम एवरेज निकाल लेंगे जो क्वेश्चन में दिया होगा। क्यों निकाल लेंगे, क्यों क्यों निकालेंगे ये बताओ। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, सीपी से ही तो रिलेटेड होता है, सीपी का ही परसेंटेज वैल्यू होती है प्रॉफिट एंड लॉस। सीपी पे ही तो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, क्या मार्केट प्राइस पे निकलता है, क्या एसपी पे निकालेंगे, नहीं, सीपी की वैल्यू पे निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए हम उसका एवरेज यूज कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट पे आपको 10% का क्या हुआ, फर्स्ट प्रोडक्ट पे आपको 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सेकंड पे आपको कितने परसेंटेज का, 5% का क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। एक थर्ड भी प्रोडक्ट आ गया जिसका उस पे आपको 3% का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या है, अगर सीपी सेम है, ये याद रखना, सीपी तीनों का अगर सेम है, तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या हुआ, तो कुछ नहीं करना, 10 + 5 - 3 अपॉन में 3, एवरेज की बात कर रहा हूं। तो ये कितना होगा, 10 में से 5 गया, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, 15, सॉरी 15 में से 3 गया 12, तो 12/3, 3 × 4 = 12, 4%, 4% मेरा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आगे कराने वाला हूं, देखते रहें, 2-3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, फिर मैं एसपी पे भी आऊंगा जहां पे एसपी सेम हो। ठीक है, देखो क्या कहता है, मैन बोट, अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें 12,000 से कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ परसेंटेज लेके काम करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जब तुम्हें फंसना नहीं है, तुम्हें 2 सेकंड में आंसर करके आगे बढ़ जाना है। लोगों को फंसे तो 12,000 में, 12,000 लेके फंसते रहे, तुम्हारे लिए 60, 70, 80 हजार वेट कर रहे हैं भैया, आराम से सैलरी कमाओगे, तो 12,000 के पीछे नहीं पड़ना है, समझ रहे हो। देखो, a man bought a cow and a horse for rupees 12,000 each. He sold both of them up at profits of 10% and 15% respectively. Find his profit percentage in a whole transaction. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करें सर। अरे सर, बताया तो कि 12,000 में वो मैन बोट काउ एंड हॉर्स फॉर रुपीज 12,000 ईच, 12,000 का एक चीज खरीदता है, फिर 12,000 का हॉर्स भी खरीद लेता है, काउ भी खरीद लेता है, हॉर्स भी खरीद लेता है भैया। कौआ, सॉरी काउ जो है, गैया जो है हमारी, जो हमारी माता है, बिल्कुल गैया जो है, वो तो भैया महंगी बिकती हैं। ठीक है, हाँ हॉर्स का दाम, पर हॉर्स भी बहुत ज्यादा महंगा बिकता है भैया। हाँ दौड़ होता है यार, रेस कोर्स में चले जाओ, दौड़ देखो भाई, पता नहीं करोड़ों करोड़ों के घोड़े बिकते हैं यार, क्या बात है सर, 12,000 में एक बिकवा रहे हो यार, गजब है भैया। तो 12,000 रुपए ईच बोल रहा है, ही सोल्ड बोथ ऑफ देम एट प्रॉफिट, दोनों को प्रॉफिट हुआ है भाई 10% और 15% पे, देखो तो 10 और प्लस 15 अपॉन में 2, 25/2, कितने परसेंटेज, 12.5% का सर हमें क्या हो गया, सर 12.5% का हमें फायदा हो गया। क्या बात है सर, मजा आ गया, 12.5% का हमारा सीधा आंसर लगा देंगे और चलते बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, चलें आगे। हाँ, 1 मिनट बस, ठीक है। कभी कभी ये लैपटॉप भी, हाँ चलिए आगे क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अ मैन बोट अ डेस्कटॉप एंड अ लैपटॉप फॉर रुपीज 38,000 ईच। भैया डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों 38,000 के, काहे झोल करवा रहे हो भैया, 38,000 रुपए के डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों हैं, और एक पे वो 20% कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, एक पे 30% कमाता है, तो भैया बोल रहा है कि होल ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ। कुछ नहीं, जब सीपी बेटा सेम हो, 10 बार बता दिया है, सीपी अगर सेम हो तो सिर्फ प्रॉफिट का ही जो है हम सीधा एवरेज निकाल देंगे, 20 + 30 अपॉन में 2, याद है। हाँ तो ये हो जाएगा 50% अपॉन में 2 इजक्वल टू 25% का उसे प्रॉफिट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अ मैन वाटर डेस्कटॉप, अब यहां जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, कि 25% का कितने में प्रॉफिट हो रहा था भैया, दोनों चीज मिला के 76,000 की थी,
और 25% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 25% का। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मुझे बताया हो, 1/4। तो 4 को अगर 76 से करोगे तो 19,000 क्या हो जाएगा, आंसर 19,000 हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा सीधा। कहीं कोई दिक्कत लगी है, कोई परेशानी लगी है तो मुझे बता दो। ठीक है, 76,000 कैसे आया भैया, 38,000 का एक डेस्कटॉप भी खरीदा था, 38,000 का लैपटॉप भी खरीदा था, दोनों मिला के 76,000 हो गए। ओवरऑल प्रॉफिट उसको 25% हो रहा था। बस हमने यही करके दिखाया है आपको। ठीक है, चलो भैया आगे चलें। इस पे कहाँ दिखा रहा है भाई, गड़बड़ लग रहा है हमको। कोई बात नहीं। हाँ, अब यार ये तो हमें करना पड़ेगा कुछ, कुछ तो दिक्कत हो रही है। हाँ, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं आपके सामने स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा। हर एक उस पे ना ये आ रहा है, ये क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, दोबारा से खोल लेते हैं। दोबारा से खोल लेते हैं, बस 2 सेकंड का टाइम दीजिए। ये कुछ दिक्कत पीडीएफ में हो जाती है, उस दिक्कत की वजह से हमारी दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है, 1 मिनट। अब दोबारा खोल लिया जाए। बस 2 सेकंड रुकिए, अभी खोल लेते हैं, क्योंकि पीडीएफ में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, हमने तुम्हें क्वेश्चंस तो करा ही दिए हैं और मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे बेटा, ये वाले क्वेश्चन पे थे। और मैं ये क्वेश्चन का आंसर दोबारा बोल देता हूं, पर मैंने ये करा ही दिया है जिसमें कुछ नहीं करना है। 20 और 30%, जैसे 20 और 30% का प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट पे एवरेज निकाल दिया, तो ये 25% आ गया। 25% आ गया, 38,000 के डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों खरीदे गए तो ये 76,000 का हो गया। और प्रॉफिट कितने का बनेगा, 1/4 का। 4 का मतलब 76,000, 19,000 आ जाएगा आंसर। 19,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोस्ट प्राइस ऑफ टू मोटरसाइकिल, द कोस्ट प्राइस ऑफ अ टू मोटरसाइकिल इज सेम, वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड द अनदर फॉर रुपीज 4800 मोर देन द फर्स्ट। 4800 ज्यादा पे बिका है, कितने पे ज्यादा पे बिका है, 4800 ज्यादा पे बिका है। देन द फर्स्ट इफ द नेट प्रॉफिट इज, अब देखो यहाँ पे कोस्ट प्राइस दोनों का सेम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ नहीं करना है भाई, एक पे उसको 15% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे मैं मान लेता हूँ X% का प्रॉफिट हुआ होगा, और दोनों का प्रॉफिट होने के बाद उसको नेट कितना मिला, 20% का प्रॉफिट मिला। तो ये भैया एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 40 - 15। अब ये मत पूछना कि 40 - 15 कैसे आया। अरे भैया 20 दूनी 40 और 15 यहाँ जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब 40 - 15 कितना होता है, 25%। 25% होता है ना, तो बस 25% लग गया। ठीक है, तो 25% हो गया। अब क्या करेंगे, अब 25% जब यहाँ पे आ गया, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मोटरसाइकिल। 25% इसका हो गया,
अब 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25%। अब देखो, इसने बोला कि 15% अदर देन मोर, अदर फॉर ₹4800 मोर देन। मतलब कि अगर इस पे 15% का फायदा था और दूसरे वाले पे 25% का फायदा था, इसका मतलब इसकी वैल्यू 10% ज्यादा है, और इस 10% की वैल्यू ही 4800 दे रखी थी। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मोटरसाइकिल। मुझे कितने का निकालना है बेटा? 100% की ही तो वैल्यू निकालनी है। तो 10% की वैल्यू अगर 4800 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 48,000 हो जाएगी। वही तो ईच का आंसर है। ईच मोटरसाइकिल, जितनी भी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल 48,000 में आती ही नहीं है, काहे बेवकूफ बना रहे हो यार? 48,000, ठीक है। समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन? दोबारा देख लेना वीडियो को पॉज करके, या फिर आप पीछे जाके भी देख सकते हैं। इफ एसपी इज सेम, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, इफ एसपी इज सेम। इसमें एक चीज याद रखना बेटा, जब एसपी सेम दिया होगा तो वहां एवरेज का यूज मत करना। वहां मतलब एसपी भी सेम हो और प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो सेम। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर सेम हो तो क्या होगा? ठीक है, मान लो एसपी सेम है, फर्स्ट पे उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? 30% का प्रॉफिट होता है। सेकंड पे कितने का प्रॉफिट हुआ? लॉस हो गया मान लो। तो सीधा क्या करोगे? सीधा कुछ नहीं करना, एक चीज बता देता हूँ, 30 × 30/100 कर दो, सीधा लॉस निकल के आ जाएगा 9% का। समझ में आ गया? अगर एसपी सेम हो तो, जैसे क्वेश्चन के थ्रू दिखा देता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। कहता है मैन सोल्ड एंड वन ऑल्टो एंड वन फरारी एट सेम प्राइस। दोनों सेम प्राइस की कैसे बिक सकती है? क्या बेवकूफ बना रहे हो यार? फिर भी दे देता है। एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी सब पागल ही हैं। ऑन वन ही लॉस्ट 30% एंड ऑन अदर ही गेन्ड 30%, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बराबर हों तो हमेशा उस कैटेगरी में हमें लॉस ही होगा। उसके लिए मैंने बता दिया है, जब भी ओवरऑल की बात करेगा, ओवरऑल की बात करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा होगा, लॉस परसेंटेज के निकालने a² / 100 कर दो, जो भी दिया हो। 30 × 30 मैंने अभी बताया, 30 × 30 अपॉन में 100, मतलब कि 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 9% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। मेरे भाई समझ में आ गया होगा? ठीक है, अगला बता देता हूं टाइप। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, डीलर सोल्ड टू टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 ईच। देखो, सोल्ड का मतलब सेलिंग प्राइस। वन ऑन वन ऑफ देम ही लॉस्ट 20% एंड ऑन अदर ही गेन 20%। देखो दोनों में 20% का एक प्रॉफिट हो रहा है, एक लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सीधा वही बात है, a² / 100 मतलब 20 इंटू में 20 अपॉन में 100 करेंगे। 2 दूनी 4, क्योंकि 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4% का क्या होगा? सीधा का सीधा लॉस हो जाएगा। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही सेम होगा और सेलिंग प्राइस भी सेम होगा, तो तुम्हें a² / 100 कर देना है, वो लॉस परसेंटेज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस इसमें और भी वैरायटीज बनती हैं, जो कि मैं अगले क्लास में लेके आऊंगा मेरे भाई। इस क्लास में इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए। थैंक यू सो मच। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर, आपका क्वांट टीचर चंदन तिवारी आपके लिए ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस की और भी सारी वीडियोस, एक दो वीडियोस और आएंगी जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा और बेहतरीन तरीके से कवर करवा दूंगा, ताकि तुम्हें एनटीपीसी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आए, आरआरबी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इवन एसएससी सीजन में भी दिक्कत नहीं आएगी, एसएससी के एग्जाम्स में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो तुम ये वीडियोस जरूर देखो और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो मेरे भैया। काहे पीछे हट रहे हो? और कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन देखो, ब्रेनीपीडिया स्किल तुम्हारे लिए इतना एफर्ट करता है, सब कुछ करता है, प्लीज वीडियो को वॉच किया करो, देखा करो, तो प्लीज शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों से, अपने यारों से। और क्रैश कोर्स चल रहा है, ये फ्री बैच है, क्रैश कोर्स करवा रहा हूं मैं, जहां पे तुम्हें सारे चैप्टर्स मिलेंगे, सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे इस बैच में, और ये बिल्कुल फ्री है मेरे भाई। ब्रेनीपीडिया ने एक संकल्प ले रखा है कि फ्री एजुकेशन देने का संकल्प है, और हम आपको, आपके साथ वो चीज शेयर कर रहे हैं। तो बिल्कुल लुफ्त उठाइए, अच्छे से इसका यूज कीजिए, पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़ते रहिए और माँ बाप की सेवा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब दोबारा नेक्स्ट क्लास में आपसे मिला जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। हैव अ गुड डे।